एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है RRB LP CBT 2 जनरल साइंस की प्रीवियस ईयर पैटर्न प्रैक्टिस सेट नंबर 4, यानी कि आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसमें हम जनरल साइंस के टॉप 40 MCQ क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों से पूछे जाती हैं और यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया? तो इसमें पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? तो वह कौन सी है? तो वह है मोनोसाइट। कौन सी है? मोनोसाइट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मांसपेशी है वह कौन सी है? तो वह है आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो तरल भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है पीनियल। कौन सी होती है? पीनियल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? तो जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है वह प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो वह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। तो वह कौन सा है? तो वह है आपका ऐसी नोड। कौन सा है? ऐसी नोड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। कौन सा होता है? रतौंधी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वह कहाँ पर होता है? तो वह छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर में जो सामान्य रक्तचाप होता है वो 120/80 mmHg होता है। कितना होता है? 120/80 mmHg होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन होता है किस ऊतक के द्वारा होता है? तो यह जो होता है वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम ऊतक के द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है हीरा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो पाया जाता है वह कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन से पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि खाने का सोडा किसे कहते हैं? तो खाने का सोडा किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है NaHCO3। किसको कहा जाता है? NaHCO3, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है
कि सबसे भारी गैस कौन सी है। तो सबसे भारी गैस जो होती है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NH3 होता है। क्या होता है? NH3, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि दूध का pH मान कितना होता है। तो दूध का जो pH मान होता है वो कितना होता है? तो होता है 6.6। कितना होता है? 6.6, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो कांसा जो होती है ये किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये होती है तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक जो विद्युत की चालक होती है वह कौन सी धातु होती है? तो वह होती है चांदी। कौन सी होती है? चांदी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं। तो आवर्त सारणी में जो होते हैं वो कितने समूह होते हैं? क्वेश्चन नंबर 19। तो आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। कितने होते हैं? 18 समूह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? तो वो 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो वेग का जो एसआई मात्रक होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था वो किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था तो वो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि कार की एसआई इकाई क्या है। तो कार की जो एसआई इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है। तो विद्युत धारा मापने का जो यंत्र होता है उसको एमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस कारण बनता है। तो जो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है ये किस कारण बनता है? तो यह जो बनता है वो बनता है परावर्तन के कारण। किसके कारण बनता है? परावर्तन के कारण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। तो वह पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। कितना लेता है? 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि ध्वनि के स्तर की इकाई क्या है। तो ध्वनि के स्तर की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसको डेसिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेसिबल कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा कि आवृत्ति की ऐसा इकाई क्या होती है। तो आवृत्ति की ऐसा इकाई जो होती है उसको हर्ट्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्ट्ज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है ओम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का जो रंग होता है किस पर निर्भर करता है? तो वह करता है आवृत्ति पर। किस पर करता है? आवृत्ति पर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह होता है वो होता है चंद्रमा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है
कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो होता है बृहस्पति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो 8 ग्रहों में जो सबसे छोटा ग्रह होता है वह कौन सा होता है। तो वह होता है आपका बुध ग्रह। कौन सा होता है, बुध ग्रह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि पोलियो किस वायरस, यानी कि पोलियो किस प्रकार का रोग है। तो पोलियो जो होता है ये वायरल रोग होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है। तो बीसीजी का जो टीका बचाता है क्षय रोग से बचाता है। किससे, क्षय रोग से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज जो की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि इंसुलिन किस रोग के उपचार में दी जाती है। तो इंसुलिन जो दी जाती है वह है मधुमेह रोग के उपचार में दी जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है इसको यकृत ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम 2026 के लिए जो जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है उसके टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।